बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ अभी आलमोस्ट रात के कोई 12:30 बज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी कि गायनी की पहले जो है ना वो करवा दें, इसके साथ फिर सर्जरी और इसके साथ फिर हमारे पास पीरियड्स। इंशाल्लाह अब सीरीज़ के अंदर वीडियोज़ आ रही हैं। मैंने सारी जो टीटो पार्टियाँ हैं ना वो मैंने छोड़ दी हैं बस। अच्छा, जल्दी से देखते हैं। ये यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, ठीक है? ये आपका फ़ीटस नज़र आ रहा है, आपका नहीं सॉरी जिसका भी डायग्राम का है। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ ब्लड नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? अगर ये कलर्ड पिक्चर होती तो बहुत अच्छा हो जाता। वो कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन इसके अंदर, व्हाट कंडीशन इज़ शोन इन दिस पिक्चर एंड हाउ दिस पेशेंट में प्रेजेंट, गिव 5 प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो ये मेरी जान केस है अब्रेप्शियो प्लेसेंटा का विद कंसील्ड हेमरेजेस, मतलब उसका प्लेसेंटा जो है वो अब्रप्ट कर चुका है और वहाँ पे अब ब्लड 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 जमा होना शुरू हो चुका है, ठीक है? नंबर वन, मतलब वो अपनी नॉर्मल जगह से उखड़ चुका है, यूँ कह लें। अब इसकी 5 प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है? जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसके अंदर पेनफुल ब्लीडिंग होगी। एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है? पेशेंट विद डिस्ट्रेस होगी और शॉक लाइक स्टेट होगी। खून निकालते जाओ ना तो उसकी सिम्टम उसी के साथ रिलेट कर देना। फीटल को एब्सेंट मूवमेंट हो जाएगी, फीटल को जो है ना हाइपोक्सिया करवा देना, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर ले जाना और कार्डिक आउटपुट उसकी कम, यूरिनरी आउटपुट कम होगी। मतलब अगर आपका खून निकल रहा हो तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगी वो सारी लिख देना, ठीक है? बाकी वो कह रहा है कि एनी 5 प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? फीटल स्टेटस, पेल्विक फाइंडिंग, ठीक है? वो सारी की सारी उसने नंबर थर्ड 5 फाइंडिंग बता दी, ठीक है? यहाँ पे उसने और क्या कहा हुआ? गिव इन लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसीडर बिफोर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग स्पेसिफिक। हमें कौन सी है? तो वो कह रहा है कि माँ की एक तो कंडीशन, माँ को कोई शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का मसला तो नहीं है, फीटल का स्टेटस जिंदा है, वायबल है, मर तो नहीं गया, और पेल्विक फाइंडिंग, बिशॉप स्कोर मैंने इसके लिए निमोनिक बनाया था, डीसी का एल जो है ना पाओ साहब, ठीक है? वो शायद जिसने मेरी वीडियोस देखी है ना, जब आप लोगों के थे एग्ज़ाम गायनी और ओब्स के, ठीक है? तो वो वहाँ पे जाके ना वीडियोस देख लेना। तो यार जो लोग नए आए हैं ना, तो वो चैनल पे जाना और ये वाली मेरी वीडियोस जो है ना, एपगार स्कोर, बिशॉप स्कोर और बीपीएस मतलब बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये तीनों स्कोर लाजमी याद करके जाना गायनी के लिए। और साथ में ये पार्टोग्राम जो है ना ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये दो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एंटीनेजल इमेजिंग के अंदर सीटीडी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, ये वाली वीडियो देख लेना। ओब्स के अंदर वो जो सीरीज़ है वो देख लेना और साथ में पास्ट पेपर लाजमी कर देना, इंशाल्लाह मार नहीं खाओगे। ठीक हो गया? और इसके साथ अगर आ ही गए हो तो चैनल को जो है ना वो यहाँ से सब्सक्राइब जो है ना वो करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। प्रमोशन भी तो करनी है ना यार समझा? एनीवेज यार, अगर फ़ायदा होता तो यार सपोर्ट किया करो, अगर नहीं होता तो बता दिया करो, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास है कैंडिडेट के लिए 32 ईयर ओल्ड मेल है, XYZ। उसके अंदर हमारे प्रेजेंटिंग कंप्लेन OPD में आया 18th वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन के ऊपर उसने बताया कि सेम्फिजो फंडल हाइट 28 सेंटीमीटर। अल्ट्रासाउंड में उसने क्या है, सिंगल अलाइव फीटस है, बट फीटल हेड इज़ नॉट विजुलाइज एंड देयर इज़ पॉलीहाइड्रोमियाज, मतलब उसका फ्लूइड बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है? तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन? तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो ना, उसने बताया कि फीटल का हेड है ही नहीं, नॉट विजुलाइज, नज़र नहीं आ रहा, और वो पोली है, ओवरऑल बॉडी बहुत बड़ी है, हेड नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये क्या है? एनेनकेफली का केस है सीधा सीधा, ठीक है? बाकी वो कह रहे हैं कंजेनिटल मालफॉर्मेशन टाइप कौन सी है इसके अंदर? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, बच्चों वाली बात है। फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, मतलब एक होता है क्रेनियल एंड, एक हमारे पास ऊपर वाला क्रेनियल एंड होता है, नीचे वाला टांगों वाला कॉर्डल एंड या बटक्स वाला। तो जिसका क्रेनियल एंड जो है ना वो हमारे पास क्लोज ही नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से उसका सारी नहीं सही बना। सिंपल सी बात है। रिस्क ऑफ रीअकरेंस इन वन पेरेंट और सिबलिंग हेड, अगर एक के अंदर है तो अगले के अंदर 5 से 10 पर, मतलब लानत आपने याद कर लेनी है 5, ठीक है? वहाँ से याद कर लो 5। और इसके लिए माँ को हम कहते हैं कि फोलिक एसिड लाजमी खाओ, वरना ये डिफेक्ट होता रहेगा। जो फीमेल मेरी वीडियो सुन रही है, अगर आप फोलिक एसिड नहीं खाती तो मेरी जान आपके बच्चे भी जो है ना वो अल्लाह ना करे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पैदा हों। इस वजह से प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा, ये देखो पूरी डायग्राम देख लो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, जो ग्राफ है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ दिस ग्राफ हो गया, और नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंस। देखो सिंपल सी बात है, ये अब आपके पास उसने इसकी जब भी इस तरह का है ना तो आपने यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है ना यहाँ पे देखना है 100, 80, 60, 80, और वहाँ पे आपको ये फीटल पार्टोग्राम, मतलब उसकी कार्डिक एक्टिविटीज़ के बारे में जो एवेल्यूएशन है ना वो सारी की सारी बता रहा है। तो हमारे पास ये क्या है? CTG, ये कार्डियो टोकोग्राफ है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, बेसलाइन वेरिएबिलिटी और बेसलाइन हार्ट रेट। 4 चीज़ें हैं जो है नॉर्मल के अंदर डिसेलरेशन नहीं होती, बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं, बस ये बता देनी है, ठीक है? नो डिसेलरेशन। अच्छा, बाकी हार्ट रेट 110 से 150 तक है, किसी बुक में 160 भी लिखा हुआ है।
बाकी बेस लाइन वेरिएबिलिटी 10 से 25 बीट्स है। 2 एक्सेलरेशन जो है ना वो हमारे पास नॉर्मली होती हैं, 2 नंबर याद कर लो 20 मिनट के अंदर होती हैं, ठीक है, ईजी हो गया। बाकी ये देखो कितना मोटू सा चाइल्ड है। मोस्टली जो खवातीन चीनी ज़्यादा खाती हैं, डायबिटिक मदर हैं, उनके अंदर देखा गया कि ये पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस हमारे पास, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है, लेटर इन लाइफ के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर वो कह रहा है कि 4 कॉम्प्लिकेशन, जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा होगा उतना माँ को तकलीफ होगी उसको अपनी वजाइना से बाहर निकालने में। तो हमारे पास क्या होगा, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो सकता है, ट्रोमेटिक ब्रेथ इंजरी हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ट्रोमा टू दी जेनिटल ट्रैक हो गया, पोस्ट पार्टम हेमरेजेस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 3 प्रॉब्लम बेबी को क्या फेस करने पड़ेंगे इन अर्ली। देखो ना, अब बेबी के पेंक्रियाज ने अडॉप्ट कर लिया कि माँ को तेज़ चीनी खाने की आदत है, तो बेबी के अंदर भी वही सिस्टम चले। लेकिन जब उसका प्लेसेंटा कटेगा तो बेबी को तो वो उतनी शुगर नहीं जा रही, ठीक है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होगा, हाइपोकैल्सीमिया का शिकार है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का शिकार होगा, पॉलीसाइथीमिया का शिकार होगा। तो शुगर के कितने खतरनाक है। बाकी वो कह रहा है अदर फीटल कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो गया, इस सडन इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है, अबार्शन हो सकता है, ये बच्चों वाली बात है, आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं 20 ईयर ओल्ड प्रेमिडा ग्रेविडा जो है ना वो हमारे पास आई है 32 वीक ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, लॉस ऑफ एक्सेसिव कलर फ्लूइड फ्रॉम दी वजाइना। वो कह रही है कि हमारे पास घड़े की तरह जो है ना वो पानी उसकी वजाना से निकल रहा है। तो हमारे पास क्या है, उसकी मिब्रेन रैप्चर होगी। जिन्होंने मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो सुनी उसके अंदर मैंने बताया था कि घड़े की तरह पानी आएगा, लस्सी की तरह अगर उसका वजानल डिस्चार्ज है, दही की तरह उसका अगर बदबूदार आ रहा है, फिशी स्मेल आ रही है, तो क्या क्या आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो यहाँ घड़े की तरह मैंने बताया कि रप्चर हो चुकी है उसकी मिब्रेन। बाकी वो कह रहा है कि 2 अदर कॉम्प्लिकेशन को क्या हो सकती है इस कंडीशन में, प्री टर्म लेबर हो सकती है, या कोरियो एमनियो नाइटस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, इन्फ्लामेशन और सारी सारी कोरियोन और एमनियोन की। नेम 3 रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, बच्चों वाली बात है, मिड स्ट्रीम यूरन हो गया, स्वैब ले लो, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अल्ट्रासाउंड हो गया, फाइब्रोनेक्टिन करवा लोगे। बाकी वो कह रहे हैं कौन सी ड्रग जो है ना ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टीराइड और एंटीबायोटिक। सिंपल सी बात है, उसको इन्फेक्शन से बचाना है और स्टीराइड ताकत के लिए, यूँ कह लो कि सिंपल याद करने के लिए। ये देखो बटक उसकी बाहर बाहर है, तो ब्रीच ब्रीच हमारे पास सीधी सीधी है, ठीक है। तो ये स्टेशन क्या है, अच्छा, ब्रीच प्रेजेंटेशन आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल इन दिस केस, यस हो सकती है विजाइनल डिलीवरी, क्यों नहीं हो सकती। नेम द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट शुड बी कंपेयर्ड बिफोर द मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड। तो इससे पहले मैंने कहा ब्रीच विद एनी अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है माँ को। एस्टिमेटेड फीटल वेट देख लो, मैटरनल पेल्विस क्या इतनी है कि वो इतने बड़े बेबी को निकाल पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ देखनी होती हैं। बाकी कह रहा है कॉम्प्लिकेशन इन काउंटर इफ वेजाइनल डिलीवरी अलाउड हो गया। 3 कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है ड्यूरिंग एबनॉर्मल सीटीजी, कार्डियोटोकोग्राफी उसकी खतरनाक हो सकती है, मैकेनिकल डिफ़िकल्टी हो सकती है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं या खींची तानी में जो दाइयाँ खींच रही होती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, मैटरनल जेनिटल ट्रैक के अंदर इंजरी हो सकती है, पोस्ट पार्टम हेमरेजेस हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी वो कह रहा है कि डज पैरिटी ऑफ द पेशेंट इन्फ्लुएंस द डिस्कशन रिगार्डिंग द मोड ऑफ डिलीवरी इन दिस केस हो गया, मतलब यस प्रेमी ब्रीच शुड हैव सी सेक्शन हो गया। डज पैरिटी ऑफ द पेशेंट इन्फ्लुएंस द डिस्कशन रिगार्डिंग मोड ऑफ डिलीवरी, हाँ, उसके पेरेंट्स से डिस्कशन, अगर हम वेजाइनल डिलीवरी ना कर पाए तो हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तो मतलब उसके पेरेंट्स को जो है ना वो हमने काउंसिल कर देना उसके बारे में। अच्छा जी, ये क्या है, नज़र नहीं आ रहा कुछ भी इसके डायग्राम के अंदर। अच्छा, एग्जामिन दी फॉलोइंग फोटोग्राफर, क्या इसके हैं, स्टेप ऑफ द विच इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इसके अंदर आई थिंक ये कोई वैक्यूम पंप शायद यूज़ किया हुआ है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्या है, वेंटोस डिलीवरी, ठीक है, वही वो वैक्यूम पंप वाला जो है ना उसने यूज़ किया, वेंटोस जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास क्या है जी, प्लेसेंटल कप, प्रेशर बिल्डिंग और ट्रैक्शन, मतलब आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसके अंदर जो होता है ना वो एक प्लेसेंटल कप है, प्रेशर बिल्डिंग है और ट्रैक्शन, हमने 3 स्टेप इजीली करवाने होते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशन, अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर माँ की बहुत डिले है, माँ को अगर कार्डिक कोई डिजीज़ है, माँ का जोर हमने नहीं लगवाना, तो इस केस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसको वैक्यूम के जरिए निकालें ताकि माँ का कम से कम जोर लगे, ठीक है। और गिव एनी 3 अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू हैव सक्सेसफुल आउटकम एंड ए ट्रॉमेटिक बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्री रिक्वेस्ट हमने सबसे पहले देखना है कि शुड बी एड्रेस्ड हो गया, प्रॉपर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, और हमें सिलिकॉन कप जो है ना सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि वो हम प्रॉपर और स्मूथ एप्लीका फीटल के हेड के ऊपर हमें कंफर्म करना है कि वाकई उसके हेड के ऊपर ठीक तरह से लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, और साथ में वो कह रहा है कि इनकाउंटर करना फ्लैक्शन ऑफ द हेड एंड डिलीवरी, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। वो कह रहा है कि डू दी ऑब्स्टेक्टिकल एग्जामिनेशन और abdominal एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन प्रेग्नेंट वूमेन। अच्छा, ये क्या है यार, हाँ, जब आपने एग्जामिनेशन करनी है तो क्या करना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करना है, कंसेंट करना है और एक्सप्लेन करना और प्राइवेसी करना, मतलब राइस आप निमोनिक याद कर लो, RICE, राइट साइड से अप्रोच करनी है
इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सी से कंसेंट लेनी है, और हमारे पास जो डी है ना राइस ई है एक्सपोजर, प्रॉपर एक्सपोजर आपने कहा। ये 4 स्टेप एक तो कर लिए। फिर स्टैंड ऑन द राइट साइड, प्रॉपर हैंड टेम्परेचर हो गया, नेसेसरी एग्जामिनेशन टूल आपने, फिटोस्कोप हो गया, स्टेथ हो गया, वो सारी की सारी प्रॉपर एग्जाम टेक्निक में फंडल पाल्पेशन हो गया, मेजरिंग फीजो फंडल हाइट आपने देख लेनी है, पाल्पेशन ऑफ द लोअर ऑफ द, वो सारे के सारे कह रहा है कि स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस हो गया, इंगेजमेंट उसकी हुई है, पाल्पेशन ऑफ द साइड ऑफ फीटस हो गया। बाकी और क्या है, नंबर 4 पे हमने अस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट साउंड जो हमने देखनी। अच्छा ये भी वो ब्लर सी है, वो कह रहा है कि एक 59 ईयर ओल्ड वुमेन जो है ना वो गायनिक ओपीडी में आपको आई है, मास एब्डोमेन में है, एब्डोमेन पेन है, इनडाइजेशन एंड वेट लॉस है। गिवन पिक्चर जो है ना वो कह रहा है कि डेफिसिट मार्क्ड एब्डोमिनल इलाज। अच्छा जी, डायग्नोसिस क्या हो सकता है अगर एब्डोमिनल मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर की, आई थिंक कोई इसने डायग्राम दिखाई हुई है जो कि यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रही। अगर वो ओवरी की होगी तो उसके CA-125 का लेवल इंक्रीज होगा, बस ये याद कर लेना। 2 मेन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है जी, डायग्नोस्टिक कंफर्म करना है स्टेज ऑफ डिजीज़ के लिए, और थेराप्यूटिक में हमने रिसेक्शन कर देना जितने भी ट्यूमर मास उसको। स्टेज 2 और स्टेज 4 के अंदर जो है ना वो हमने कह रहा है कि कीमोथेरापी जो है ना वो एसेंशली रिक्वायर होती है, ठीक है, स्टेज 2 स्टेज 3 और स्टेज 4 तीनों में। बाकी वो कह रहा है हमारे पास नेम दी कीमोथेरापेटिक ड्रग कौन सी यूज़ करती है, हम कार्बो प्लेटिन या सिस्प्लेस्टिन जो है ना वो हमने यूज़ करनी है। पास पेपर का क्वेश्चन है, कोई अहम नहीं, अहम बात नहीं इसमें, ठीक है। P5 अच्छा पैरिटी उसकी 5 है, गायनी के अंदर आई है, मेनोरेजिया है, ठीक है, और 3 सालों से। तो कह रहा है कि अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में गर्ल्स बता दो 80 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो कह रहा है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, डायलेशन क्यूरेटाज, हिस्टेरोस्कोपी, मतलब उसके यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे जिससे हमें हर चीज़ विजुलाइज हो जाए, ठीक है। बाकी दर्द के लिए हम एनसिड्स दे देंगे, एंटी फिब्रिनोलिटिक दे देंगे। बाकी वो कह रहा है 4 हार्मोनल थेरापी में कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरोन, डेंजोल, GnRH एंड मेरिना कॉइल, सिंपल सी बात। अच्छा जी, ये क्या शो कर रही है कि हिस्ट्री ऑफ मास इन दी लोअर एब्डोमेन है, ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शी है 20 वीक साइज फाइब्राइड है विच इज़ कंफर्म्ड ऑन दी अल्ट्रासाउंड। अच्छा फाइब्राइड यूट्रस है, ठीक है। तो टास्क क्या दिया गया, प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ द पिरामिड मेंस्ट्रुअल, जिसको फाइब्राइड होता है ना, कहते हैं ना रसोलियाँ हैं बच्चादानी में, तो यही है कि उसको एक तो मेंस्ट्रुअल अब्नॉर्मल खून होती रहेगी वो फीमेल। प्रेशर सिम्टम्स जो है ना रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या यूरिनरी ट्रैक के साथ होंगे। तो आपने वो कह रहा है कि अवेलेबल ऑप्शन ऑफ इन दिस कंडीशन कौन कौन से हैं हमारे पास, GnRH एनालॉग, मायोमेक्टमी कर दो, हिस्टेरेक्टमी कर दो, ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर दो। पास पेपर का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 4 ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन इफ शी गेट प्रेग्नेंट हो गया तो मिस कैरेज होने का, जो बच्चा अगर तो कंसीव नहीं कर पाएगी, अगर कंसीव करेगी तो उसको मिस कैरेज होगा, प्री टर्म लेबर होगा, माल प्रेजेंटेशन, अब नॉर्मल लेबर होगा, रेड डिजेनरेशन, पोस्टमार्टम हेमरेजेस, वो सारे के सारा इसके अंदर दिखा गया। इंस्ट्रूमेंट ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि आंसर देना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सक्शन कैनुला, सिंपल सी बात है, यहाँ से ये पीछे एक पाइप पाइप नहीं लगाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर पाइप लगा हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सक्शन कैनुला है, सक्शन क्यूरेट आज के लिए होता है। हॉलो ट्यूब है, मेड अब स्टील की ये बनी होती है, ठीक है, जिस तरह स्टील का यार कौन बाहर हारन बजा रहा है। हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि 4 mm से 12 mm तक होती है, स्मॉल ओपनिंग एट दी एंड, ये देख रहे हैं एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास ये टू इंडिकेशन किस किस के, अगर किसी को हेरेडिफॉर्म मोल है या मिस्ड अबार्शन है, आधा निकल गया है आधा इनकम्प्लीट अबार्शन है, तो इसके अंदर हम ये डाल के तो बाकी भी सारा निकाल लिया करते हैं। मोर इफेक्टिव इन अचीविंग कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ दी, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना हमने बच्चेदानी की सफाई कराई है, तो इसके अंदर ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। बाकी ये देख लो, एग्जामिन करना है स्पेसिमेन को, आइडेंटिफाई द डिवाइस, किधर है डिवाइस, दिखाया नहीं हुआ। रिंग पेसरी, मतलब इस तरह ना एक गोल सी आपको रिंग दिखाई होगी, ठीक है, वाइट से कलर की, तो रिंग पेसरीज या ब्लैक कलर की मोस्टली होती है, ठीक है। रिंग पेसरीज होती हैं, शेल्फ पेसरीज हो सकती हैं, इसकी टाइप्स 2 तरह की डिफरेंट टाइप्स, रिंग हो गया और शेल्फ हो गया, RS से याद कर लो, रस से रिंग और शेल्फ हो गया, ठीक है। पेशेंट की विश के ऊपर जो है ना वो इंडिकेशन क्या है, पेशेंट की विश के ऊपर जो है ना हमने, अगर किसी को ना यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स है तो उसके अंदर हम पेसरीज रख देते हैं ताकि वो वहीं पे एक स्टक हो जाए। मेडिकली अनफिट है, चाइल्ड बेयरिंग नॉट कंप्लीट है, ठीक है, या जो फीमेल जल्दी हमल गिरा देती है उनके अंदर हम लिखते हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी प्रेगनेंसी हम करते हैं, वाइल अटेम्प्टिंग दी सर्जरी हो गया। बाकी वो कह रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एक फ़ॉरन चीज़ है, वजाइना के अंदर अल्सरेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, सारी की सारी। अच्छा जी, ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं सारे के सारे, ये तो कुछ स्पेकुला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो डायलेशन और क्यूरेट आर्च के सारे वो कह रहा है हमारे पास गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास विच एंड द फॉलोइंग प्रोसीजर दिस सेट, पूरा सेट हमने किसके अंदर यूज़ करना होता है। ये हमारे पास वो डायलेटर है सारे का सारा, ठीक है। तो ये हमने डायलेशन और क्यूरेट आर्च, पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड क्लीन द ऑपरेटिव एरिया, इंडिकेशन, स्टेप के बारे में अच्छा चलो बता रहा है ये यहाँ पे,
ठीक है। पोजीशन एक तो पेशेंट की हमने देखनी है, क्लीन करना ऑपरेटिव एरिया, एनेस्थीसिया दे दो, रिट्रैक्ट करना बजाय सिम्स स्पेकुला के जरिए, ये वाला जो आपको एस शाइप जो है ना, नहीं ये कुस्को नहीं था, ये सिम्स वाला, सॉरी। ये जो कुस्को होता है वो उसकी डक शेप मुंह होता है, ठीक है, बतख की तरह मुंह होता है, वो कुस्को होता है। ये वाला हमारे पास एस शेप है जो सिम्स स्पेकुला आ जाएगा, ठीक है। बाकी होल्डिंग द इंटीरियर लिप ऑफ द सर्वेक्स हो गया, ठीक है। और पासिंग द यूट्राइन साउंड हो गया, डायलेशन ऑफ द इंटरनल क्यूरेटिंग द यूट्राइन कैविटी सिम्टमेटिकली इन केस ऑफ अबार्शन इन्फेक्शन। तो कह रहा है कि हम ऑक्सीटोसिन की ये दूसरी फार्म है, सेंटोनियन, टू बी गिवन इन दी सेंडिंग दी सैंपल होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वो कह रहा है कि ए 15 ईयर ओल्ड गर्ल आई है, अनॉक्शियस मदर है, शी हैज़ नॉट येट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन हो गया। तो मतलब 15 साल की है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है कि उसको एक तो सिनेरियो आज दी क्वेश्चन, अच्छा ये क्या सिनेरियो फिर चेंज हो गया कि इसी का है। टू रेलिवेंट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड हो गया, एट वट एज मदर एंड सिस्टर हैज़ मीनार्की, मतलब हो सकता है उसको क्या हो, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वो हिमेटोकॉल्पस नज़र आ रहा था, अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। तो उसकी माँ से क्या पूछना है कि माँ और उसकी बहनों को भी यही मीनार्की वाली प्रॉब्लम थी कि उसकी बड़ी देर से मीनार्की शुरू हुई। इज़ शी एग्जिटिंग एनी मंथली साइकिल पेन, कोई उसको पेन वगैरह होती है, वेट लॉस की हिस्ट्री, वेट गेन की, डाइटरी फैट हो गया। और बाकी कहना है आस्क अबाउट अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी, कोई दूसरे साइन तो नहीं इसके ख़राब हुए, एक्सिलरी हेयर, थिलार की, ठीक है, वो सारे के सारे। बाकी वो कह रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे, हाइट फॉर वेट, ब्रेस्ट, थिलार की, प्यूबिलार की, एडिनार की, वो सारी देखेंगे, एक्सिलरी हेयर देख लोगे, उसके ब्रेस्ट देखोगे कितने बड़े हुए हैं, वाइड कैरिंग एंगल देख लोगे, निपल देख लोगे, क्लाइटोरस देख लोगे, ठीक है, क्लाइटोरो में गैली तो नहीं हुई, ठीक है, उसके अंदर इंटेक्टेड हाइमन के बारे में देख लोगे, और ब्लाइंडेड एंडेड वजाना के बारे में, हिस्ट्रिज्म के बारे में देख लोगे। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन डुप्लीकेशन, मुलेरियन डिसजेनेसिस और जो है ना वो मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सारी केसेस इसके अंदर हमने डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप करोगे क्या, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लो, LHFS से चेक कर लो, ठीक है। बाकी का ट्रीटमेंट कौन सी है, नॉर्मल वेरिएशन हो रही है, नो ट्रीटमेंट है, रीअश्योर करोगे, अगर देयर इज़ नो पॉजिटिव क्लू दैन फिर दोबारा आना देना। तो ये था जी सेट 1 के बारे में, अभी थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद सेट 2 के बारे में आते हैं, ठीक है। ओके जी, अभी यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशन 1 है ना, उसके अंदर वो कह रहा है कि न्यू बॉर्न डायबिटिक मदर का जहाँ भी शुगर आ गई है बच्चा मोटा आएगा, मैक्रोसोमिया का शिकार होगा, ठीक है। बाकी 4 कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चे को, वो यार वजाइनल डिलीवरी में मसला होगा, शोल्डर डिस्टोशिया, ऑलरेडी हम डिस्कशन, हाइपोक्सिया होगा, ट्रोमा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के दौरान उसको कोई ना कोई हो जाएगा। जब बच्चे का प्लेसेंटा कटेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं ये सिनेरियो। फिर है G4P3A0 केम 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, प्रेजेंटेशन ऑफ हर बेबी हैज़ शोन इन दिस पिक्चर, किधर है पिक्चर इसकी, अच्छा ये नीचे है, ये बटक स्किन ब्रीच डिलीवरी मुझे लग रही है। प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी क्या है, फ्लैक्स्ड ब्रीच, दोनों ऊपर की तरफ फ्लैक्स्ड हुए हुए हैं ना, ठीक है यार, ये अगर क्लियर हो तो ये देख प्लीज़, आप बुक के अंदर देख लेना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपने बुक लाजमी पढ़ के जानी है, ठीक है। उसकी डायग्राम सारी अच्छे से करके जाना, वहीं से ओसपी आपकी लग जाएगी। ब्रीच डिलीवरी है, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन के ज़रिए जो है ना वो आप इसको ठीक कर सकती हैं, इफ़ देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। बाकी वो कह रहे हैं प्लान्ट सी सेक्शन जो है ना, इफ़ डिलीवरी प्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे, फिर ऊपर से सी सेक्शन करके ना लोअर सेगमेंटल। बाकी वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी इफ़ क्राइटेरिया हैविंग सेफ वेजाइनल, हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, अगर उसके अंदर सेफ आ जाए तो हमारे पास ठीक हो जाता है। बाकी उसने कहा हुआ कि और क्वेश्चन क्या है इसका, नेम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल फेवर इन सक्सेसफुल आउटकम ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। तो फीटल अगर वेट 3.5 kg से कम है, पेल्विक मिट्री में हमारे पास एडुकेट पेल्वस है, ठीक है, और एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल है, तो आप फिर उसके वेजाइनल डिलीवरी के साथ जाओगे। फिर क्या रहा है कि पैरामीटर ग्रेविडा में 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर वो फिट्स के साथ आ गई है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हुआ है, तो एक्लेम्शिया का केस है सीधा सीधा। बाकी हमारे पास वो कह रहा है कि विच वट बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी इन योर माइंड वाइल डिस्कसिंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो आपने एक तो प्रिवेंट करना है फर्दर फिट्स उसको ना पड़े, ठीक है, पेशेंट को स्टेबलाइज करो, प्रिवेंट करो डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ना हो फिट्स की वजह से, ठीक है, उसको दौरे जो है वो कम करो, डायज़ेपाम दे दो या जो भी रिलैक्सेंट मसल देनी है वो दो, डिलीवरी ऑफ द बेबी जितनी जल्दी हो सके वो कर लो ताकि हमारे पास हो जाएगा। अब वो उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है विच फैक्टर जो है ना वो गवर्नर द मोड ऑफ डिलीवरी इन दिस पेशेंट हो गया, कौन सी हमने सी सेक्शन करना है या नॉर्मल वेजाइनल, इफ़ बेबी इज़ डेड
तो वो खुद ब खुद यार डिलीवर हो जाएगा। अगर अलाइव है और रीज़नेबल साइज़ है तो फिर हमारे पास सी सेक्शन करेंगे, अगर डेड है तो फिर कुदरत खुद ब खुद उसको गिरा देगी। लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा है तो फिर उसको फ़ौरन से पहले जो है ना उसको माँ के पेट से निकालो, वरना वो उसका बीपी ऑलरेडी हाई है तो मसले बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये जी मुझे फ़लोपियन ट्यूब नज़र आ रही है और ये पेल्विस थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और क्या है, अच्छा 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 यहाँ पे है व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ द गिवन कॉज हो गया। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के ऊपर वो कुछ दिखा रहा। अच्छा यहाँ पे कॉर्ड ये प्रोलैप्स आई थिंक मुझे कुछ नज़र आ रही है, आई थिंक पिक्चर क्लियर नहीं है तो इसको हम देखते हैं बाद में, या इसका यहीं पे देख लो। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कह रहा है यूट्राइन इन्वर्जन हो चुकी है जी। अच्छा, ये अमूमन ये साइडों पे होती है ना ये फ्लोपियन ट्यूब, अगर ये अंदर की तरफ आ गई तो मतलब वो इन्वर्टेड हो गई है, यूट्राइन इन्वर्जन हो गई है। फंडल प्लेसमेंट अटैचमेंट देख लो, सडन पोस्टमार्टम कोलैप्स नॉट कम एक्सप्लेन्ड बाय विजिबल वेट लॉस, इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द इन्वर्टेड यूट्रस हो गया, बाकी सारी की सारी बातें। P3A0 डिलीवर्ड स्पॉन्टेनियसली इन योर यूनिट एंड इज बीइंग डिस्चार्ज ऑन फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डेट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हेन विल यू एडवाइस हर टू कम टू द पोस्ट नेटल इनकम। ठीक है, मतलब कि एक डिस्चार्ज ऑन द फर्स्ट पोस्ट, मतलब वो पहली डे के ऊपर इसको डिस्चार्ज कर दिया है, तो एडवाइस क्या देंगे उसको पोस्ट नेटल चेकअप के ऊपर, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी जो है ना वो लाजमी चेकअप के लिए आए, इंक्वायर करे, फिर वो शुड बी मेड ऑन हर विज़िट। तो पोस्ट नेटल विज़िट जब मतलब एक दफ़ा बच्चा पैदा हो गया उससे 6 हफ्ते के बाद, छक्के के बाद वो आ जाए, ठीक, डिलीवरी के बाद दोबारा अपना चेकअप करवाए, जनरल हेल्थ उसकी देख लो, डाइट देख लो, मेडिसिन देख लो, रेस्ट उसकी देख लो। ठीक है, वेदर लोशिया हैज़ बीन सीज्ड और नॉट, मतलब जो पैदाइश के बाद हल्का हल्का खून पानी निकलता रहता है, गिरता रहता है, वो देखो। ब्लैडर और बावल के फंक्शन उससे पूछ लो, इन्फेंट फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है माँ को, और वैक्सीनेशन ऑफ बेबीज़ के बारे में उससे पूछो। ऑप्शन रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है, उसने क्या कोई मेथड यूज़ करना शुरू किया या नहीं। अच्छा, ये भी यार बड़ी ब्लर डायग्राम है। अच्छा, डिफरेंट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ बीन शोन। आई थिंक ये हाथों से एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन तो नहीं कर रहे। ऑब्स्टेटिकल पाल्पेशन और एब्डोमिनल पाल्पेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कर रहे हैं, पाल्पेशन ऑफ द यूट्राइन फंडस है, असेसमेंट ऑफ द फंडल हाइट है, पाल्पेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन पोल है, पाल्पेशन ऑफ द अपर यूट्राइन पोल है, बाकी लेटरल पाल्पेशन टू डिटेक्ट द लाई है, फीटल बैक है, एस्टिमेटेड फीटल वेट है, और बाकी सारी सारी बातें। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट किधर है यार, हैं। अच्छा, व्हाट इज अप्लाई कब करती हैं यार, इंस्ट्रूमेंट असल में मुझे नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। तो ग्रीन एमराय आर्मिटेज हो गया, एरमाइटेज। तो यार ये वाला ना इंस्ट्रूमेंट मैंने सर्च किया है, तो होपफुली इसी के रिलेटेड ही वो बात कर रहे होंगे, ग्रीन एमराइटेज के बारे में। ठीक है, तो आप इसको मज़ीद देख लेना, बाकी होपफुली इसी के रिलेटेड मिलता जुलता होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि ये होल्ड करने के लिए इनसाइड यूट्रस जो है ना उसको होल्ड करने के लिए सी सेक्शन में सिक्योर करना है, हेमेटोमियासिस सारे के सारे। बाकी लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर लूजली अटैच टू द पेरिटोनियम के अंदर हमने ना इसको मोस्ट कॉमनली जो है साइट ऑफ द सी सेक्शन हमारे पास, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट एरिया। अच्छा, नेम 3 अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द सी सेक्शन, किन केसेस में हमने नहीं करना, अगर पहले से ही उसको मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है, ट्रांसवर्स लाई है उसकी, और प्रीवियस सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो या फिर ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस के अंदर हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि ये प्लेसेंटा दिखा रहा है, एमनियोटिक कैविटी है, और ये यहाँ पे कुछ इसने स्कोप डाली हुई है। इस पिक्चर के अंदर हमारे प्लेसेंटर प्लेसमेंट ऑफ द नीडल एट वेरियस साइट फॉर कैरिंग आउट वेरियस इन्वेसिव टेस्ट टू हैव ए प्लेसेंटर प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए हमने ना, कह रहा है कोई नीडल डाली हुई है इसने। ठीक है, एमनियोटिक एमनियोस्टेंसिस कर रहा है, सिंपल सी बात है। कॉर्डोस्टेंसिस हो गया, कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग या एमनियोस्टेंसिस, इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। अगर पिक्चर क्लियर होती तो हम इसको मजीद अच्छा बता सकते थे। अच्छा, एमनियोस्टेंसिस में हमारे पास 15 वीक के ऊपर करते हैं आफ्टर कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग, और आफ्टर 10 वीक में कॉर्डोस्टेंसिस करते हैं, और 20 वीक का यार इसके बाद हमारे पास एमनियोस्टेंसिस 15 पे, कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग 10 पे, और कॉर्डोस्टेंसिस जो है ना वो 20 के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये यूट्रस है सारी की सारी, बाइकार्बोनेट एम्पलरी इस्तेमाल। अच्छा, ये उसने करने के लिए बताया कि जनाब हमारे पास ये है जी, फिलोपियन ट्यूब है, इम्पुला है, एस्थमस है, ठीक है, फिब्रिएटेड एंड इसका कौन सा है, वो सारे के सारे हमें बताने होंगे। अच्छा, यहाँ पे एम्पुलरी रीजन के अंदर ना हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेग जहाँ पे हलाल आता है एम्प्यूला, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और वहीं पे हमारे पास जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ हाउ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी लोकेटेड एट द कॉमनेस्ट साइट के ऊपर। तो
एमेनोरिया में लोअर एब्डोमिनल यार क्वेश्चन क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेप्रोस्कोपी के, मेडिकल में हमने प्रोस्टाग्लैंड मिथोट्रिक्सेट दे दो या एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर दो। थर्ड में वो कह रहा है कि हमारे पास एमनीमिया कुछ और ही इसने बताया हुआ है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अच्छा जी, एक 31 साल जो खातून आई है, पैरिटी 1, उसको एक बच्चा है उसका, ठीक है, सब फर्टिलिटी में आई है, वो 5 साल उसका हमल नहीं ठहरा, पर प्यूरल पायरेक्सिया आफ्टर हिज बर्थ हुआ था। हिज साइकिल है आलबीन भी रेगुलर, हस्बैंड जो है ना वो सीमन एनालिसिस में नॉर्मल स्पर्म है, ठीक है। इस टेरासल्फेंजियोग्राफी हो चुकी है। तो ट्यूबल फैक्टर इन दिस कैंटीन फर्टिलिटी में हमारे पास कितना होता है? 40% कैसी था ट्यूबल उसकी ब्लॉकेज हो गई हो ड्यूरिंग सेप्सिस या फर्स्ट चाइल्ड के दौरान तो हो। इन्फेक्शन लीड टू ट्यूबल ब्लॉकेज, इन्फेक्शन लीड टू ट्यूबल डैमेज, मतलब उसको जो बुखार हुआ है उसकी वजूहत क्या है कि उसको इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से ट्यूबल डैमेज है, स्कारिंग और एडहियन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना अदर मेथड ऑफ ट्यूबल पेटेंसी को किस तरह चेक करेंगे? लेप्रोस्कोपिक, इकोविस्ट, रोबन टेस्ट या सल्फेंजोस्कोपी या फिलोपोस्कोपी के ज़रिए हम इसको चेक कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन कैन बी ऑफर्ड टू द कपल, कौन कौन से? ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं या ART हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब या तो ट्यूब को ठीक कर लो या फिर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ करेंगे, बाहर से उसको ना कुछ ऐसा असिस्ट करवाएंगे जिससे हमारे पास उसकी प्रेगनेंसी हमल ठहर जाए। अच्छा जी, ये क्या दिखा रहा है? ऑर्गेनिज्म है कोई एस्केरस लम्बरिकाइड, नहीं वो तो धागे की तरह होता है। कौन शेप फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है विद 1 टर्मिनल स्पाइक है, ठीक है, एक उसकी स्पाइक नज़र आ रही है और 4 फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं। तो अनस्टेन्ड माउंट ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड फ्रॉम द ट्रेकोमिनस वेजिनलिस का इन्फेक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेकोमिनस वेजिनलिस में स्ट्रॉबेरी लाइक जो सर्वेक्स आपको मिलती है, ठीक है, वो सारी की सारी कंडीशन आ जाएगी। इज इट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? यस एब्सोल्युटली सेक्सुअल। अब इसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि साइलेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस इन्फेक्शन कौन सा होगा? इची वल्वा और येलोश ग्रीन जो है ना वजाइनल डिस्चार्ज हमें देखा। इसके लिए हम मेट्रोनिटाजोल फ्लैजल वगैरह देंगे और ट्रीटमेंट ऑफ दी पार्टनर दोनों की करेंगे हम ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा ये क्या दिखा रहा है? पैथोलॉजी कौन सी शो कर रहा है? कोई पोलिप शोलिप है क्या है यार? नज़र ही नहीं आ रही इसमें तो। एनीवेज इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर के हमारे पास जो है ना वो बता रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग है और ब्लड स्टेन्ड जो है ना वो ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है। मतलब मेंसेस के बाद भी अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है या तो एंडोमेट्रियोसिस है या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर है या फिर हमारे पास कोई ना कोई सर्वाइकल का हमारे पास कैंसर होता है, ठीक है। स्टेजिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो है ना बेस्ड एक्स EUA के ऊपर हमारे पास बेस्ड होती है, ठीक है। इंट्रावीनस यूरोग्राम सिस्टोस्कोपी वगैरह कर लोगे, आज सर्जरी या रेडियोथेरेपी कर लो, ठीक है। पेल्विक लिम्फ नोड को उसको देख लो। अच्छा जी, वो कह रहा है 31 ईयर ओल्ड P1 प्रेजेंटेड की है सब फर्टिलिटी के अंदर, देर बाद हिस्ट्री या पर प्यूरल पायरेक्सिया, उसको बुखार हो गया, ठीक है। ट्यूबल ब्लॉकेज सेम वही क्वेश्चन है, 40% चांस लेप्रोस्कोपिक हो गया, रूबन टेस्ट ऑफ इसके अंदर सेल्फिंजोस्कोपी करवा लोगे, फेलोपियन ट्यूब है तो फिलोपियोस्कोपी करवा लोगे, ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव या फिर इंट्रावीनस IVF जो है ना वो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह करवा दोगे, सिंपल सी बात है। ये क्या कर रही है? हाथों के ज़रिए घुमा रही है, तो एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन तो नहीं है ये कहीं? अच्छा मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन कर रही है। कंसेंट लो सबसे पहले, प्राइवेसी को एम्पटी करो, ब्लैडर उसका एम्पटी होना लाजमी है, ठीक है। नॉर्मल फीचर ऑफ द यूट्रस है, एडिनेक्सल मासिस है, बाकी आपने सर्वाइकल की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, यूट्रस की साइज़, डायरेक्शन, मोटेलिटी, बाकी एडिनेक्सल में एडिनेक्सल मासिस कोई तो नहीं है, नोड्यूलैरिटी तो नहीं है, फुलनेस तो नहीं है, वो सारी देख लेंगे। ये देखो ये है कुस्को स्पेकुला जिसे मैं डक स्पेकुला कह रहा था, यहाँ से ये लॉक हो जाता है, ये वजाइना के अंदर हम डाल के और सारी की सारी जो है ना वो कर लेते हैं। 2 बेबीज़ एंड सेल्फ 2 ब्लेड्स होती हैं और जिस तरह डक होती है ना इसी तरह के ये दोनों इसके ना मुंह खुल जाता है बतख की तरह, ठीक है। तो इसकी ये हम अंदर इंसर्ट कर देते तो हमारे पास वो सारे का सारा पता चल जाता है। 2 बेबीज़ एंड सेल्फ रिटेनिंग मैकेनिज्म है। लुब्रिकेट करो कुस्को स्पेकुलम को, क्लीन करो पेरिनियल एरिया को, सेपरेट करो लेबिया को और हमारे पास इंसर्ट कर दो और जेंटली जो है ना वो हमने ओपन ऑफ दी ब्लेड करने होते हैं। बाकी वो कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ सर्वेक्स और वजाइना पैप स्मेयर लेने के लिए और वो सारे के सारे, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहा है कि हमारे पास मिस्टर आलिया बुकिंग विज़िट के ऊपर आई है 12th वीक ऑफ गेस्टेशन में। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है ना वो एंड हुई थी 32 में, मतलब प्री टर्म बच्चा पैदा हुआ है। बेबी इज़ अलाइव एंड वेल है, प्रेगनेंसी एंड हुई है 28 में और बेबी डाइड ड्यू टू प्री मेच्योरिटी, ठीक हो गया, दूसरा बेबी उसका मर गया। नोटिस सडन गश ऑफ दी वे, मतलब घड़े की तरह जो अगर पानी आ रहा है तो मतलब मेम्ब्रेन उसकी ना रप्चर हो गई है। तो इसके एक तो सर्वाइकल जो है ना वो इनकॉम्पिटेंस है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है ना वो स्कैन हम कर लेंगे जिसके अंदर डायलेशन ऑफ दी सर्वेक्स देख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट क्या हम उसको ऑफ़र करते हैं। सर्वाइकल क्रेच जो है ना वो हमने करना होता है 14 से 16 वीक के ऊपर ठीक है। बाकी वो कह रहा है एब्सेंस ऑफ एनी कम्प्लिकेशन, तो टाइम ऑफ डिसकंटिन्यू 37 वीक के ऊपर उसकी डिसकंटिन्यूटी हमने करवा देनी होती है, जो मर्ज़ी हो जाए अगर वो नॉर्मली चल रही है। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन और ECV एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन हमारे पास वो कर रही है, ठीक है। वो कह रहा है सक्सेस रेट कितना है, 65% जो है ना इसका सक्सेस रेट है। अच्छा जी ठीक है, 65%। 1965 की जंग हुई है ना, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो यही कर लो। कंट्राइंडिकेशन क्या है, एक्सटर्नल प्लेसेंटा अपने उखड़ सकता है, ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो उस केस के अंदर हम नहीं करते, वरना फीटस को डैमेजिंग हो सकती है। रिस्क ऑफ एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन में वही कह रहा है, अब्रप्ट हो सकती है, प्री रैप्चर मेम्ब्रेन हो सकती है, कॉर्ड का एक्सीडेंट हो सकती है, फीटल सीटेजी अब नॉर्मल आ सकती है। बाकी आपने क्या करना है, कंसेंट ले लेनी है, अल्ट्रासाउंड लिक्वर का कर लेना है, नेक की एटीट्यूड और रिलेटिव सीटीजी करवा लो। अच्छा जी, ये है बेबी। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस सी सेक्शन में हुआ, तो इसका सर की ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हाइड्रोकेफलस तो नहीं है। अच्छा, इसने डायबिटीज़ का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर पिक्चर पूरी होती तो फिर हमें पता चल जाता। ये कह रहा है कि जी मैक्रोस्कोमिया का शिकार है, मैटरनल डायबिटीज़ वही आ गया ना, ठीक है। इसको रिस्पिरेटरी RDS हो सकता है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, ठीक है, मतलब शोल्डर फर्स्ट हो जाएगा तो ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी हो सकेगी और बाकी सारी की सारी होगी। अच्छा जी, ये स्टेशन के ऊपर आपको क्या दिखा रहा है वो, ए मदर ड्यूरिंग थर्ड पोस्ट नेटल वीक डिवेलप पेन इन दी लेफ्ट ब्रेस्ट। अच्छा, लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर कोई ना पेन हो गई है, डायग्नोसिस क्या होगा, परप्यूरल मेस्टेसिस, मतलब बर्थ के बाद अगर उसको लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन है तो मतलब उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, परप्यूरल सेप्सिस हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद मतलब उसको सारी की सारी ये चीज़ें हैं। ये पॉजिटिव एजेंट की स्टेप ओरियस मशहूर ज़माना। इंक्लूड आइसोलेशन ऑफ दी, हमने क्या करना है कि माँ और बेबी दोनों को अलग रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग रोक देनी है उस साइड की, उसे कह रहे हैं राइट साइड से पिला लो यार। एक्सप्रेशन ऑफ द मिल्क करनी है, मैनुअली हमने पंप यूज़ करनी है, माइक्रोबियल जो कल्चर है उसको लेके, उसके अलावा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। और 10% पेशेंट के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि डिवेल्प हो जाती है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि फीटस की हार्ट एक्टिविटी से एपगार स्कोर, ये हमारी OSP के अंदर है, तो एपगार स्कोर आपने लाजमी करके जाना है। ए से अपेरेंस, P से पल्स है, G से ग्रेमस है, फिर A से एक्टिविटी और R से रिस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करके जाना है, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम होगा तो ख़तरा है। अपेरेंस, पल्स, ग्रेमस, एक्टिविटी, रिस्पिरेटरी रेट ठीक हो गया। अच्छा जी, ये रेडियोग्राफ क्लियर नहीं है, तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, चिकन पॉक्स अच्छा दिखा रहा है, दाने 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 दाने, ये देख लो, ठीक है, ठीक हो गया। चिकन पॉक्स जी हमारे पास दिखाई जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हमारे पास हर्पीज़ वायरस के इन्फेक्शन होता है। चिकन चेक हर इम्यून स्टेटस फाउंड दैट इम्यून रीअश्योर दी मदर हो गया, ठीक है। बाकी कह रहा है 1 to 2% फीटस के अंदर हमारे पास ये सारे के सारा। सोडियम वेलपोरेट रेयर ही है, तो फीटस के ऊपर इसका इफेक्ट लाजमी होगा, ठीक है। यू शुड कंटिन्यू योर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नहीं छुड़वानी इसको किसी सूरत, ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल मोर, अगर उसको मिर्गी होगी तो फिर ज़्यादा खतरा है, ठीक है, तो वो करवाना है। साथ में उसको फोलिक एसिड जो है ना वो डेली दे देनी है, ताकि उसको कहना है कि प्रेगनेंसी होने से 3 माह पहले अपनी फोलिक एसिड को स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चे को वेलप्रोइक एसिड का इफेक्ट ही ना आए, ठीक है। ए मदर ऑफ द प्रेगनेंसी कम्युनिकेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी बोथ एंटीपार्टम पोस्टपार्टम एवरेज है, प्री टर्म डिलीवरी है, लो बर्थ वेट है, बाकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्लॉटिंग फैक्टर, वो सारे के सारे हमारे पास थे। नेक्स्ट जी हमारे पास सेट 3, थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो जी नेक्स्ट हमारे पास ना सेट 3 के अंदर जो पहली OSP का स्टेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुक की अगेन सेइंग, जो बुक हिफज करके जाएगा वो OSP में मार नहीं खाने वाला इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये उसने फीटल का हेड दिखा दिया है, ठीक है। अब उसने मुख्तलिफ पॉइंट बता दिए कि इसमें एंटीरियर फोंटेनाले कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है। तो नंबर 1 वाला जो हमारे पास ए यानी वो दिखा रहा है ना, ठीक है, वो हमारे पास कह रहा है कि एंटीरियर फोंटेनाले है। अब इसमें ए कौन सा है देखते हैं। जो हमारे पास इंटीरियर वाला होता है वो डायमंड शेप होता है, और पोस्टीरियर वाला हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है। तो मेरी जान ये आप ज़रा उससे क्लियर एक पिक्चर देख लो, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले देख लो, ये पीछे वाला, इंटीरियर देख लो, ये देख आगे जो है ना वो आपने हीरा लगाना है, जिस तरह डायमंड होता है वो, पोस्टीरियर वाला सिर्फ एक ट्रायंगल है, जिस तरह ये बनी है ट्रायंगल, ठीक है। बाकी साइडों पे उसके सारे के सारे वो सूचर हो गए, ये फ्रंटल सूचर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कोरोनल सूचर, जिस तरह हमने ताज पहनना होता है ना क्राउन, तो उस तरह ये कोरोनल सूचर हो गया, ये प्राइटल बोन हो गया, ये लेम्डाइड सूचर हो गया, और ये हमारे पास हो गया जी पीछे पोस्टीरियर फोंटेनेले, और इसके बाद ये ऑक्सीपिट बोन, ये सारी की सारी। नहीं समझ आ रही इस डायग्राम में, देखो ये है हमारे पास डायमंड शेप वाला एंटीरियर फोंटेनेले, ट्रायंगुलर वाला पोस्टीरियर फोंटेनेले हमारे पास हो गया, समझ आ गई। अब होपफुली इससे बेहतरीन जो है ना वो एक्सप्लेन अब मेरा नहीं ख्याल कि कैसे मैं करूँ,
कोशिश करता हूँ यार खुद नालायक हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। वो हो किधर गया यार, आहा, जस्ट वेट अ मिनट। ये सेट थ्री था, हाँ ये वाला देखो। ये वाला देखो आपको डायमंड शेप नज़र आ रहा है, ये वाला आपको ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रहा है। ये ऑक्सीपिट बोन होगी, ये बाकी ये हमारे पास सारी की सारी वो सारी की सारी, ठीक है। अब ये एंटीरियर फॉन्टेनेले, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, ऑक्सीपिट बोन, अब वो दो में हमारे पास क्या रहा है, ये ऑक्सीपिट बोन है। यार इसकी एक तो मार्किंग भी मिटी हुई है सारी की सारी, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, पेराइटल बोन ये साइडों वाली हमारे पास, पेराइटल मैंने आपको दिखा दी, बस वही डायग्राम आप ध्यान में रख लो। फ्रंटल बोन आपको ये एंड पे दिखा रहा है ये, यार अब मैं कैसे दिखाऊँ इसको, ठीक है चलो। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जी है, केयरफुली एग्जामिन एंड रीड द सिनेरियो, बट मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन दिस केस में हमारे पास कौन सा होगा। डर्माइड सिस्ट जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा वो कॉमन कह रहा है कि जी हो सकता है ये नाइन्थ ओएसपी स्टेशन है, आई थिंक सो। सिम्टम्स क्या होंगे, अगर किसी एसिम्टोमेटिक होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, नॉर्मल एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, एक्यूट एब्डोमिन होता है, रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सिस्ट हो गया, वो सारे की सारी। पास्ट का क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट पेपर का, ठीक है। अगेन सिंह पास्ट पेपर अच्छे से करके जाना दोबारा से ओएसपी के लिए। अच्छा जी, फोटोग्राफ में आंसर करना फॉर प्रोसीजर हमारे पास क्या है जी। अच्छा, ये कोई कैमरा डाल रहा है उसके एब्डोमेन के ऊपर जो है उसने रखा हुआ है, तो ये है जी हमारे पास लेप्रोस्कोपिकली जो है ना वो कोई ना कोई उसने तीन चार उसने सुराख किए होंगे। अगर ये क्लियर पिक्चर होती तो हमें ईजीली डिक्लेयर कर लेते। फोर इंडिकेशन क्या है लेप्रोस्कोपी की, सस्पेक्टिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, अनडायग्नोस्ड पेल्विक पेन के लिए, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। डैमेज टू दी, अच्छा इसके दौरान वो कह रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती हैं, बावल ब्लैडर जितने भी स्ट्रक्चर पेट के अंदर है ना, जब लेप्रोस्कोप डालेंगे तो उससे जो डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है, वेसल नीडल में। बाकी वो कह रहा है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस प्रोसीजर हो गया, तो किन के पेशेंट में नहीं करना, अगर किसी को सीओपीडी है, सीबीएस कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कुछ डेंजरस इस तरह की चीज़ है ये सर। अच्छा जी, ये हमारे पास है स्टेज 3, 4, 1 है। तो फिगो क्लासिफिकेशन जो है ना वो हमारे पास पूछ रहा है वो, तो यार ये बेसिकली एंडोमेट्रियल जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन है, अगेन सिंह बुक वाली है। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5, ये बेहतर है आप बुक से कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है, ठीक है। और ये मैं ज़्यादा डायग्राम दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फिर ये बाद में वीडियो रिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी एक हो चुकी है मेरी वीडियो गाइनी वाली, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार, इतनी बड़ी मेहनत जो है ना मेरी ज़ाया हो गई है, उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा मुझे। एनीवेज, ठीक है, कोशिश किया करो। फिर लोग कहते हैं यार जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते, यार मैं पिक्चर कैसे दिखाऊं, क्योंकि ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता, वो पूरी की पूरी वीडियो प्रोग्राम पानी में चलती है, वो कहते हैं ना पानी में गया तो वो पानी में चली जाती है सारी वीडियो, मैं क्या करूँ उसका। फिर फीगो क्लासिफिकेशन में कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि हमारे पास क्या जी, इन दिस स्टेज डिजीज इज़ कन्फर्म टू दी ओवरी, तो स्टेज 1 के ऊपर कन्फर्म होती है, स्टेज 2 के ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास बोथ ओवरीज जो है ना वो ग्रोथ उसकी हो गई है, वो दोनों ओवरीज के अंदर विद पेल्विक इंटरवेंशन के जरिए। अच्छा, फिगो क्लासिफिकेशन जो 3 है उसके अंदर कहता है कि ग्रोथ इन्वेडिंग दी वन और बोथ विद पेरिटोनियल इम्प्लांट्स जो होते हैं पेरिटोनियम के अंदर जो है ना वो इवन जा सकती है। और ग्रोथ 4 के अंदर हमारे पास ओवरी डिस्टेंट मेटास्टेसिस उसकी हो जाती है, और वो हमारे पास प्लूरल अफियन फेफड़ों तक जा रही है, पॉजिटिव साइटोलॉजी हो जाती है, और बाकी हमारे पास स्टेज 4 में वहीं से कर लेना, बुक से ईजिली हो जाएगा। अच्छा जी, डायग्नोसिस किया है, पिक्चर क्लियर नहीं है, तो ये बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ठीक है। 4 क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस करें, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होगी, वर्सनिंग ओबेसिटी होगी, फर्टिलिटी होगी, हिस्टिज्म। पीसीओज में हमेशा उसके चेहरे पे बाल आना ही होते हैं, ठीक है, सब फर्टिलिटी होगी साथ में। तो क्रिप्टोनिन एसीटेट स्पाइरेनोलैक्टोन हो गया, और वो सारे के सारे हमने क्या करनी है इसके अंदर थेरापीज़ जो हमने यूज़ करनी है। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, और वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी ईजी। देन हमारे पास ये देखो, ये सारी की सारी यूट्रस है, उसकी साइडों में ब्लड सप्लाई दिखाई गई है, तो हमारे पास क्या यूट्राइन आर्टरी है, इंटरनली जो है ना मेन उसकी सप्लाई देती है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन इसका किधर है, चलो, इट गिव्स दी असेंडिंग ब्रांच टू दी सर्वेक्स एंड वजाइना, देख लो असेंडिंग ब्रांच टू दी सर्वेक्स एंड वजाइना को हमारे पास जा रही है, तो असेंड करती है, सप्लाई करती है, मतलब आपने यूट्राइन आर्टरी का कोर्स याद करके जाना, ये भी एक पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 जो है ना जिसके अंदर एनाटमी और वो सारी की सारी दी है। अगेन सिंग रटा लगा लो, इजी रह जाओगे। ये जी इम्प्लांट कोई डिवाइस ऐसी यूज़ कर रहा है, तो ये कौन सी है जी, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेंट यूज़ है, तो हमारे पास ये मेरी जान है हार्मोन कोटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, उसने लगा दी है। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि व्हाट डज हार्मोन कौन सा होगा, लिवोनार्जेस्टिन, मतलब एल डालना है आपने यहाँ यूट्रस के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है।
हाईली इफेक्टिव है, ड्रामेटिक रिडक्शन इन दी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो है ना इसके अंदर हो जाता है। और प्रोटेक्शन जो होती है ना वो हमारे पास अगेंस्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उससे हमारे पास प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। इजी हो गया। देन हमारे पास कह रहा है कि रेजिस्टेंस स्पॉटिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग इन फ्यू मंथ ऑफ द यूज़ हो गया। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि स्पॉटिंग होती रहती है तो हमारे पास एक्नी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वो सारी की सारी। अगेन दिस वन इज़ दी वेजाइनल कैंडिडियासिस। अब मुझे ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर नहीं है। पॉजिटिव एजेंट कैंडिडियासिस, कैंडिडिया एल्बिकन फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दही की तरह की, वो कहती है कि कच्ची लस्सी नहीं, दही की तरह बल्कि, ठीक है। तो कर्ड लाइक जो है ना वहाँ से उसका वेजाइनल डिस्चार्ज हमारे पास होना होता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थेरापी, डायबिटीज़, एस्ट्रोजन, वो सारी की सारी हमने देख लेनी है। नेक्स्ट जी, एक 32 साल प्रेगनेंसी के अंदर है, फिट्स एट होम है, एक्लेम्शिया का केस है, सिंपल सी बात है। तो आपने प्रिवेंट करना है, उसको फर्दर फिट्स से बचाना है। ऑलरेडी डिस्कशन ये सेम हमने स्टेशन कर लिया। और अगर तो बेबी मर गया तो वो खुद ही नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा, लेकिन अगर बेबी जिंदा तो आप सी सेक्शन करके उसको डिलीवर करवाओगे। अच्छा जी, ये क्या है जी, शोल्डर उसका बाहर आ रहा है, शोल्डर डिस्टोशिया, ट्रांसफर सिलाई है अभी, शोल्डर प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ द आर्म आपको नज़र आ रहा है, उसका बाजू बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपने ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर इसकी वजह से हमारे पास होगी, ठीक है। नेम एनी फोर मेटरनल एंड फीटल रिस्क हो गया। तो कौन से मेटरनल फीटल रिस्क हैं? तो हमारे पास जी कोरेक्शन ऑफ दी हाइड्रेशन स्टेटस हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवर देना और एंटीसिपेशन पोस्टमार्टम हेमरेजेस के लिए। बाकी ये देखो, इसके अंदर आपके पास ये सारी की सारी यूटर्स है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कह रहा है, फिनेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है। और शॉर्टनिंग सर्वेक्स है। अच्छा जी, सिनेरियो पढ़ते हैं। G4P वीक के अंदर आई है, कॉन्ट्रासेप्शन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी होगा। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास ये हो गया। अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग में हमारे पास कह रहा है कि पिक्चर सजेस्ट करती है प्रॉब्लम भी दिस लेडीज के अंदर क्या है, वीक या इनकम्पिटेंस जो है ना वो हमारे मतलब उसकी ये वाल ही सारी की सारी बाहर आ रही है। तो इसका मतलब है सर्वेक्स इतनी पावरफुल नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है कि वो उसको होल्ड कर सके। तो इसके अंदर हमें उसको सर्वाइकल सपोर्ट देनी होती है। तो वो कह रहा है कि फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रेलिवेंट पॉइंट इन ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जो है ना वो पेशेंट के अंदर हमने आस्क करनी है। प्रीवियस उसको प्री टर्म डिलीवरीज तो नहीं हुई, और मिड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन तो नहीं हुआ, हिस्ट्री ऑफ फोर्सफुल सर्वाइकल डायलिटेशन तो नहीं हुई, मतलब उसको खींचा तानी वाली। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, सर्वाइकल कैरलेज जो है ना जिसे मैकडोनल्ड सूचर कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 12 से 14 वीक ऑफ गेस्टेशन में अंदर करते हैं। तो यार ये देखो, सर्वाइकल सरलेज हमारे पास जो कर रहे हैं ना यहाँ पे वो सारे की सारी बंद कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो है ना वो सर्वैक्स जो है ना वो थोड़ी सी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट देखो यार इसमें, ठीक है। बस ये मैंने जल्दी से दिखा रहा हूँ ताकि ये पिक्चर असल में ना दिखाना ज़्यादा अलाउ नहीं होता, फिर मसला बन जाता है। किधर थे हम यार, सारे घूम गए। ओके, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, सर्वाइकल मैकडोनल्ड सूचर लगा देनी है, बस वहाँ से याद कर लो। अच्छा जी, इसके अंदर क्या कर रहा है जी, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है? अब इंस्ट्रूमेंट फोर्स अब ये नज़र आ रहे हैं मुझे। तो डिलीवरी आज भाई वैक्यूम एक्सट्रैक्शन है, वैक्यूम किधर है इसका? अच्छा, ये हेड है, इसके ऊपर उसने वैक्यूम लगाया हुआ है, फिर ये हेड बाहर आया, फिर मज़ीद बाहर आया और ये वैक्यूम ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे का सारा डिलीवरी या बेबी बाय वैक्यूम एक्सट्रैक्शन हो गया। अब कप मेटेलिक भी हो सकता है, सिलेस्टिक कप भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है। सिलेस्टिक कप में बेसिकली क्या होता है, बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर सक्शन एंड लेस ट्रोमेटिक है, तो हम सिलेस्टिक कप जो है ना वो यूज़ कर लिया करते हैं। नो मैनेजमेंट रिक्वायर रैपिडली डी मैनेज। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास वहाँ पे ना मैनेजमेंट ऑफ दी चंगनॉन, मतलब एक वहाँ पे ना वो सर के ऊपर अजीब सी निशान बन जाता है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, G6P5 प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो गया, वो 34 वीक पे, एच बी उसकी कम है। तो मोस्ट लाइकली अनीमिया किस वजह से होगा, रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आरबीसी इंडिसेस करवा लो, सीरम आयरन देख लो, फेरेटिन लेवल देख लो, आपको पता चल जाएगा मसाइल क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो इलाज क्या करना है, पेरेंटल की जो है ना वो आयरन सप्लीमेंटेशन देनी है। और बाकी हमने क्या करना है, जो भी चीज़ डैमेज है, और आरबीसी इंडिसेस और ब्लड सप्लाई जो है ना वो ब्लड शुड बी अरेंज करवा देना है। बाकी कहता है कि पोस्टमार्टम में कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी में हमारे पास क्या होती है, पर प्यूरल इन्फेक्शन हो सकता है, डिले रिकवरी या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या कार्डिक फेलियर की वजह से हमारे पास एनीमिक पेशेंट के अंदर मसाइल सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। परफॉर्म ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन इन दी फॉलोइंग पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट दिया हुआ आपने एग्जामिनेशन करनी है, बताएंगे वो आपको जो भी होगी। इंट्रोड्यूस करना है, कंसेंट लेनी है, एक्सप्लेन करना है,
स्टैंड ऑन दी राइट साइड। अच्छा, प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है गायनी के अंदर, मतलब आपने पर्दा लाजमी उसने लगवा लेना है, ठीक है। राइट हैंड ऑफ द पेशेंट भी आ जाना, फंडल पाल्पेशन और मेरिंग सिम्फिजियो फंडल हाइट देखनी है, पाल्पेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस देखना है, पाल्पेशन ऑफ द साइड ऑफ द यूट्रस हो गया, और हमारे पास सारी की सारी। P10 केम टू यू ए वीक डिलीवरी ऑफ विद फीवर है, बुखार हुआ है, लोअर एब्डोमिनल पेन है और फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन है जनाब उसके पास, ठीक है। इन असेसमेंट ऑफ द फीचर लीड वास्ट होगा। वाच रेलिवेंट क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, प्लेस ऑफ द डिलीवरी और स्टेटस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द अटेंडेंट क्या थी, लेबर इंड्यूस थी या स्पॉन्टेनियस थी। मतलब अब हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जीपी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल लोकल एग्जामिनेशन और स्पेकुलम एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन आपने जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, ये ऊपर वाले सारे हिस्ट्री के पॉइंट हैं। नीचे वाले आपके एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल कर लो, उसके ब्रेस्ट देख लो, उसका पेट देख लो, उसके लोकल एग्जामिनेशन कर लो, स्पेकुलम की एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर लो। अच्छा जी, G3P1 है +1 में 35 वीक प्रेगनेंसी के अंदर फीटल मूवमेंट देख रहे हैं। पेशेंट इज़ वरीड अबाउट रिगार्डिंग वेल बीइंग ऑफ हिज बेबी, ऑफ हर बेबी है, तो मतलब उसकी वेल बीइंग के अंदर कोई ना कोई मसाइल आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पेशेंट शुड बी डील विद द रीअश्योरेंस एंड सिंपैथेटिक जो है ना, ये कुछ और ही लिखा हुआ है, मतलब उसका काइंडली अप्रोच जो है ना उसको देनी होता है। थारो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, फीटल वेल बीइंग को अच्छे से मेंटेन करो, किक काउंट कितने उसको किकिंग लग रही है उसके मुताबिक उसकी नोट करो। असेसमेंट फीटल वेल बीइंग, उसकी एक्सेलरेशन डॉपलर स्टडी करवा लो, रीएश्योर करवा लो, बाकी सारी की सारी। अच्छा जी, ये वही है ना जिसकी सर्वाइकल जो है ना वो सर्वक्स इतनी नहीं थी, तो सर्वाइकल कैरलेज जो है ना वो हमने करवाया हुआ इसका, ठीक है। वही धागा देख रही हो बांधा हुआ हमने, ठीक है। इनकॉम्पिटेंस है, अब 12 से 14 हफ्ते के अंदर गेस्टेशन के अंदर हमने नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर जो है ना वो अप्लाई करते हैं, जिसे मैकडोनल के साथ हमने बताया था ना, तो ब्लीडिंग, मिस कैरेज, इन्फेक्शन और लीकिंग वो सारी की सारी हो सकती हैं। ये देखो डायग्नोसिस क्या होगा, ये अंदर की तरफ धुसी हुई है, तो ये मेरी जान है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स विद सिस्टोसील हमारे पास बना हुआ है, ईजी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या डिफेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम दी मल्टीपैरिटी है, वेजाइनल हिस्टेक्टमी कर लो, स्कैंडी हेमरेज है, तो वो सारे के सारे देख लेंगे, ईजी हो गया। तो नेक्स्ट यार ये स्टेशन हमारे पास है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म दिखाया हुआ है जिसके अंदर फ्लैजेला 4 हैं, एक उसका निकल रहा है, तो मतलब ये पहले भी हम ट्रैकोमिनियसिस जो है ना उसका कोन शेप्ड फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये कौन सा था हमारे पास, 4 फ्लैजेला है। अनस्टेन्ड वेट माउंट प्रिपरेशन ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड, ट्रैकोमिनियस वेजिनैलिस हमारे पास है, इची। ये हमारे पास था ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर था, ठीक है। अगर मैं इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। स्टेजिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर बेस्ड ऑन इंट्रावीनस यूरोग्राम करवा लो, सिस्टोस्कोपी करवा लो, आइजर सर्जरी या रेडियोथेरापी अब करवा लो, ठीक है। बाकी पेल्विक लिम्फ नोड हमने लाजमी चेक करने दिए। ये क्या ट्रोकार मुझे तो लग रहा है, ठीक है। ट्रोकार एंड कैनुला यूज फॉर लेप्रोस्कोपी, ठीक है, बाय से देखने नजर आ रहा है। स्टेप द इंट्रोड्यूस वर्सेस नीडल इन दी पेरिटोनियल कैविटी, सबसे पहले वो जो नीडल है ना ये वाली, ये हमने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालनी है, ठीक है। देन वो कह रहा है कि निक इन दी लोअर एब्डोमेन, अम्बलाइकस के ऊपर एक देनी है और न्यूमोपेरिटोनियम की क्रिएशन करवा देनी है। इंट्रोड्यूस ट्रोकार एंड कैनुला बाय इनलार्जिंग दी ऑलरेडी गिविंग निक। फिर विजुलाइज करना है पेरिटोनियल और पेल्विक कैविटी को। एंड ऑफ द विड्राइंग लेप्रोस्कोपी हमने क्या करना है, एफर्ट मेक एन एफर्ट टू टेक आउट एज मच एज गैस पॉसिबल, जो CO2 हमने डाली हुई है वो हम देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन 4 है। लेट्स डिस्कस दी सेट 4। इसके अंदर वो कह रहा है कि ऑब्स्टेटिकल टेक्निक कौन सी शो की गई है, पिक्चर किधर है यार, पिक्चर तो मिस ही है। एनीवेज ECV एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन, मतलब वो हाथों से जो औरत घुमा रही होती है ना वही है, और ये अमूमन हम करते हैं 36 से 37 में, 6 ज़रब 6 36 होता है ना, तो वहीं से याद करो 36 से 37 हफ्ते के अंदर ना हमारे पास। एडवांटेज क्या है इसका प्रोसीजर का, अगर उसकी पहले ब्रीच आ रही है तो अब वो हम ना उसको कैफेलिक के अंदर शिफ्ट कर लेते होते, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि इनोमरेट दी 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस प्रोसीजर में नहीं करना, अगर उसको पहले ही स्कैड यूट्रस है, मल्टीपल प्रेगनेंसी एक से ज़ायद है, या एंटीपार्टम हेमरेज है, तो इसके अंदर नहीं करेंगे। फिर इसकी वजह से अगर बहुत सिवियर हो गया तो पहले सेंट्रल अब्रप्शन हो सकती है, प्री रैप्चर मिम्ब्रेन हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकती है, फीटल ब्रेडिकार्डिया के जा सकता है। बाकी कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेटस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप, मतलब वो उसने सक्शन वाला जो है ना वो वेंटोज जो दिखाया हुआ है जिसके अंदर वो सक्शन कप है और पीछे सारी की सारी वो सक्शन मशीन है, मेटेलिक भी हो सकता है, सिलेस्टिक भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन की में है
फेस अगर पहले आ रहा है तो उसके अंदर नहीं करना, अगर प्री मेच्योर बेबी है तो फिर भी ना करो, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास। चेंगनॉन मतलब ये एक तरह का वो सेफलोहेमाटोमा, और चेंगनॉन मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब कि एक टेम्परेरी स्वेलिंग है हेड के ऊपर, ठीक है, ताकि जब वैक्यूम सक्शन हम अप्लाई करते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जब वो करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बस इतना ही दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा फिर कॉपीराइट का भी इशू है, और बाकी चीज़ें जो है ना वो दिखाना अलाउ नहीं इतनी, ठीक है। फेस प्रेजेंस में चिंगनॉन सेफलो हेमाटोमा हो सकता है, वहाँ पे कोई हेमाटोमा बन गया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में इंडेक्स प्रेगनेंसी में हमारे पास यार ये है ही आधा, तो क्या करें। इंट्रोड्यूस करना, कंसर्ट लेना, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग ड्यूरेशन में, तो हिस्ट्री का कोई ना कोई सिनेरियो था, ठीक है। पिक्चर कौन सी शो की गई है, तो प्लेसमेंट ऑफ द नीडल एट वेरियस, मतलब यहाँ पे वो ट्रोकार वाली ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना, जिसके अंदर वो ट्रोकार नहीं, जिसके अंदर वो सुइयाँ मार रहे होते हैं। ऊपर एक पिक्चर गुजरी है जिसमें वो एब्डोमेन के ऊपर सुइयाँ मार रहे होते हैं। एमनियोस्टेंसिस हो सकता है, कोरियो CVS कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग हो सकता है, कॉर्डस्टेंसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम बायोकेमिकल, एंजाइमेटिक या DNA एनालिसिस या साइटोजेनिक एनालिसिस हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि फॉर एग्जामिनर एक PG जो है प्रेजेंट करता है PG 38 वीक ऑफ लेबर पेन के साथ, ठीक है। एग्जामिनेशन में वो कह रही है कि 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, CTG हमारे पास ये शो की है बेस लाइन, और वो ट्रेस करनी है। इज़ दिस रिएक्टिव ट्रेस 130 बीट, अब यहाँ पे उन्होंने CTG दिखाई नहीं हुई, अगर वो 130 बीट्स के ऊपर है तो येस इट्स आर रिएक्टिव। फीटल टैकीकार्डिया हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि हर अगमेंटेशन स्टार्टेड एंड आफ्टर 3 आवर्स CTG इज शोन बिलो ऑन एग्जामिनेशन, सर्वेक्स 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, तो पैथोलॉजी क्या होगी, फीटल टैकीकार्डिया, नॉन रिएक्टिव CTG या वेरिएबल डिसलरेशन हमारे पास देखी गई है। फीटल हाइपोक्सिया में जा सकता है, इमरजेंसी कोरियोनिक मिले। अच्छा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का तो आपने इंट्रोड्यूस करना है, कंसल्ट लेनी है, और उससे पूछ लेना है कि तुम्हारा कहीं दर्द तो नहीं है, प्रॉपर ड्रैपिंग करनी है। फिर इंस्पेक्शन में एब्डोमन प्रोट्रूबेंट है, मूविंग है, रिस्पायरेशन में स्कार मार्क देख लो, स्टाया देख लो, पिगमेंटेशन देख लो, पाल्पिटेशन देख लो, फंडल हाइट हो गया, लाई हो गया, अस्कल्टेशन, फीटल हार्ट रेट देख लो, इसकी सिंपल सी बात है। फिर वो कह रहा है कि एक प्रेमिडा ग्रेविडा जो है ना हमारे पास आई है, प्रेमी प्रेवा हैज़ अ सीजेरियन सेक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या कहना है, एडवाइस क्या करना है उसको डिस्चार्ज, इंट्रोड्यू सिंपथेटिक अप्रोच, ऑपरेशन इंडिकेशन, और उसको हर चीज़ के मतलब सारी बता देनी है। वैक्सीनेशन ऑफ बेबी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बता देनी है, ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है। फिर वो कह रहा है कि गर्ल आई प्राइमरी है मिनोरिया के साथ, और उसको सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है ना वो सही है, लेकिन अभी भी प्राइमरी है। मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या हो सकती है, इम्परफोरेट हाइमन है, ठीक है, जिसे हम कहते थे कि मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर होती है। क्लिनिकल में अब्डोमिनल मास होगा, ब्लूश कुछ ना कुछ आ रहा है। पास पेपर का क्वेश्चन है यार, पहले चैप्टर का। हेमाटोमा है, मेटोकाल्पस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा दिखाया गया है, हिस्टेरोस्कोप, मतलब एक वो उसने ना लंबी सी सीख सी दिखाई होगी, इसके अंदर कैमरा लगा होगा। हिस्टेरोस्कोप से फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक होती है, यूज्ड फॉर हिस्टेरोस्कोपी इन्वॉल्व पासिंग ए स्मॉल डायमीटर टेलीस्कोप इसके अंदर होती है, जो हम सर्वक्स के अंदर डालते हैं, जिससे हमें विजुलाइज हो जाती है। मेस्ट्रल इरेगुलरिटीज हम देख लेते हैं, एशरमैन सिंड्रोम हो गया, यूट्राइन मालफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से बार बार अगर फेंकेंगे तो इसकी वजह से ये हो सकती है। यूट्राइन परफोरेशन, हेमरेज, इन्फेक्शन, सारी बच्चों वाली बात है। वजाइनल ब्लीड है 14 वीक का प्रेगनेंसी के ऊपर, अल्ट्रासाउंड हमने दिखाया गया। कंडीशन को क्या कहेंगे जी, मोलर प्रेगनेंसी है जी, ठीक है, ओके हो। मतलब अगर वो पिक्चर, ओह अकबर यार नींद आ रही है मुझे, अभी क्या टाइम हुआ, 2:55 हो गया, पर सैरी का टाइम भी होने वाला है यार। मोलर प्रेगनेंसी, एडवांस मेटरनल एज है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, और सीरम बीटा HCG है, बाकी सक्शन इवैक्यूएशन करनी है। आप सोच रहे होंगे मैंने शुरू तो काफ़ी यार खुद भी पढ़ना होता है, उसके बाद ही अपलोड करनी होती है, एक सरसरी व्यू देखना होता है मुझे, ताकि मुझे पता तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी इनफर्टेलिटी हिस्ट्रीजम बाल आ गए हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ठीक है। 10 से 12 सिस्ट जो है ना वो 2 से 8 mm की डायमीटर की हमारे पास होती है। डेंस्टोमा में 21 डे ऑफ सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल हम चेक कर लेते हैं ट्रांसवेजाना में। बाकी वो कह रहा है कि फिगर के अंदर हमने नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो हमने देखना है। व्हाट इज़ दी डिमॉन्स्ट्रेट इन दिस फिगर होगा, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल हम अकरेंस ऑफ मेस्ट्रुअल आफ्टर एवरी 21 से 35 वीक के अंदर जो है ना वो डेज़ के अंदर, सॉरी, मेस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव सेक्रेटिव, पहला चैप्टर है सारा गायनी ऑब्स का। आइडेंटिफाइड, क्या आइडेंटिफाई, अच्छा कोई उसने कॉपर टी वाला दिखाया होगा ना, तो वो उसी को दिखा रहा है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं। कैन इट बी इंसर्टेड इन ए पेशेंट विद स्केर्ड यूट्रस, येस इट कैन बी इंसर्टेड, येस आफ्टर द पीरियड। आइडियल टाइम क्या है, जस्ट आफ्टर द पीरियड जो है ना वो आप डाल दो, इसकी वजह से मेनोरेजिया हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, बाकी सारी की सारी हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंट्रोड्यूस करना है, अच्छा ये तो वही है ना,
कि इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस हाउ विल यू मैनेज हो गया। आधा क्वेश्चन है यार, इसके अंदर भी वो कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के बारे में कोई बताया होगा। हॉर्नर ऐसे में एफ एस एच एल एच एस्ट्राडायोल देख लो, पीबर्टी में एच आर टी हार्मोन रिप्लेसमेंट फर्स्ट एस्ट्रोजन हो गया, वो सारी की सारी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी आइडेंटिफाई द फीटल एनॉमलीज, अब वो दिखाया नहीं गया लेकिन ये ऑलरेडी हमने देखा। एननकेफली का एक मतलब उसका सार बिल्कुल नहीं है, गैस्ट्रोशियासिस में उसके सारे एब्डोमिनल आर्गन बाहर आएंगे, एक्सऑप्थल में उसकी आंखें बाहर आएंगी, स्पाइना बाइफिडा में उसकी जो वर्टिब्री है वहाँ से देखने के लेफ्ट लिप उसके होंठ देख लेना आप। ठीक है, बाकी G2P 32 वीक ऑफ गेस्टेशन में लेबर पेन है फॉर 4 आवर ऑन एग्जामिनेशन सर्वेक्स जो है ना 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, प्री टर्म लेबर। ईजी हो गया। ठीक है, मतलब 32 वीक के ऊपर है ना, तो प्री टर्म लेबर उसको स्टार्ट है। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कंजेनिटल एनॉमलीज हो गया, इंटरयूटाइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। बाकी ये है कि 34 वीक ऑफ गेस्टेशन में BP 150/110 है, प्रोटीनो यूरिया है, फिट्स आ रहे हैं, तो एक्लेम्शिया का केस है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे का सारा, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी है फीटल हॉल कुछ किस तरह स्कल्टेट करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, कंसेंट लेंगे, स्टैंड ऑन दी राइट साइड होगा, राइस याद है ना, राइट साइड से अप्रोच हो गया। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया, कंसेंट लिया, एक्सपोजर किया, प्रॉपर ड्रैपिंग की। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल पाल्पेशन करनी है, स्कल्टेशन फीटल हार्ट है, प्रॉपर साइट है, फॉर 1 मिनट होकर पाल्पेशन करनी है। HIV पॉजिटिव है, एलाइजा में काउंसिल किस तरह करना है, काउंसलिंग की एलाइजा सी वीडियो होएगी। एम्पैथेटिक एटीट्यूड एक्सप्लेन करना है HIV और एड्स को, बाकी डिक्रीज़ करना वायरल ओवरलोड को। ठीक है, A1 A2 A3 और A4 में बेटर बट नॉट ब्रेस्ट फीड है, और A5 में रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन 5 से 10% इसकी होती है। फिर इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि व्रिंगलेज आउटलेट फोर्स है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो यार आई थिंक ये वाला जो है ना वो आपके पास था, ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर ये चढ़ाना होता है, दूसरे के ऊपर दूसरा चढ़ा के आपने वो फोर्सेप को ना आउटलेट को दिखा देना। तो बस इतना ही दिखाऊंगा क्योंकि फिर कॉपीराइट का यार इशू बड़ा ज़्यादा आजकल चल रहा है। सर्वाइकल फुली डायलेटेड में ब्लैडर एम्पटी हो जाता है, मेम्ब्रेनस रप्चर है, गुड इसके सारे के सारे। अब नेक्स्ट हमारे पास सेट 5 में देख लो, जल्दी से देखते हैं। हिस्टेरोस्कोपी भी डन है 2 डेज़ बैक आफ्टर मेनोरेजिया में, हर स्पेसिमन दिखाया गया। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा आफ्टर द मेनोरेजिया के बाद उसकी स्टेरोस्कोपी की है। तो कहाँ है डायग्राम, कहाँ है यार, फाइब्राइड यूट्रस होगी। ठीक है, 10 से 20% जो होगा। मेडिकल में GnRH एनालॉग मायोमेक्टमी कर दो, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर दो, इनफर्टिलिटी ऑलरेडी डिस्कस ये सिनेरियो। प्रोसीजर बीइंग डन है, P0+3 है, मतलब उसके अबार्शन हो चुके हैं। प्रीवियस सेकंड ट्राइमेस्टर में सारे अबार्शन हुए, तो प्रोसीजर का क्या नाम होगा, ट्रांस एब्डोमिनल सर्वाइकल कैरेलाज। ठीक, ऑलरेडी डिस्कस ये भी सारे का सारा। इसके अंदर मैकडोनल्ड स्टिच करने, सैरी के लिए जगाने के लिए ढोल वाले भी आ गए, सुन लो आप भी। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत में ब्यूटी ऑफ इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। कभी किसी ने सोचा था कि सुबह के 4 बजे पूरी उम्मत मुसलमान उठ के और वो रोज़ा रख रही होगी। कैसा खूबसूरत निज़ाम है माशाल्लाह। अच्छा, शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेब नेक है, टर्नर सिंड्रोम सिंपल है, 45x नॉट, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, वेब नेक द कैरिंग एंगल है, कोई इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एमेनोरिया 8 वीक के ऊपर हैवी पर विजाइनल ब्लीड है, पैसेज ऑफ दी वेजिकल में, शी हैड सक्शन क्यूरेटाज इनकम्प्लीट है। डायग्नोसिस क्या होगा, मोलर प्रेगनेंसी है, मतलब उसकी ब्लीडिंग हो रही है सारी। 8 वीक के ऊपर एमेनोरिया है ना, और साथ में फिर उसको ब्लीडिंग होगी, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है लेकिन वो मोलर है, या एक्टोपिक होगी या मोलर होगी। अब डिपेंड करता है कंप्लीट है पार्शियल मोल है। इसके लिए मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने कंप्लीट और पार्शियल मोल आपको गायनी की बुक से दिखाया था, उसको रट्टा लगा देना। गायनी की बुक अच्छे से कर लो, ओब्स की बुक अच्छे से कर लो, नहीं मार खाने लगे। पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव उसने कोई दिखाया हुआ, वो यहाँ पे पिक्चर नहीं है। तो वो कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ दिस, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, 3 माह के लिए होगा। तो ये क्या करते क्या हैं, बेसिकली ओव्यूलेशन को सप्रेस करती हैं, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करवाती हैं, और सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करती है ताकि स्पर्म ना जा सकें। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यही है कि ये हमारे पास इरेगुलर वजाइनल ब्लीड आ जाती है, और 0.1 से 2% इसका फेलियर रेट है, बहुत कम है। अच्छा, कंप्लेन ऑफ ग्रीनिश फ्रोथी विजाइनल डिस्चार्ज, सब्ज रंग का डिस्चार्ज है तो ट्रेकोमिनियसिस हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रेकोमिनस वेजिनलिस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसकी उसने पहले में पिक्चर दिखाई हुई थी, यहाँ पे पिक्चर नहीं, अपने ग्रीनिश उसने दिखा दिया, बता दिया। कल्चर ले लोगे, मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल वगैरह दे दोगे, ट्रीट करोगे पार्टनर को भी। ओके, सी पिक्चर इन बुक हो गया, पिया क्यों नहीं लिखा। अच्छा, जो भी है, यूट्रस विद एडिनेक्सा जो है ना उसने दिखाया होगा। पार्ट ऑफ द इनुमरेट द पार्ट ऑफ यूट्रस, बॉडी है, इसमस है, सर्वेक्स है, एंडोमीटियम, मायोमीटियम, पैरामीटियम हमारे पास हो गया।
बाकी कह रहे स्पेसिमेन नॉट कवर्ड, कौन सा स्पेसिमेन पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, ओवरी है वो नहीं कवर होता। तो फ्लोपिंग ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 रुपये दे दो, फ्लोपिंग ट्यूब को 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ होती है। अच्छा जी, ये उसने सारा सिनेरियो दिया हुआ है। WBC HB बहुत कम है, तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होगा। ठीक है, एनीमिया इन दी प्रेगनेंसी हो गया। माइक्रोसिटिक हाइपरक्रेमिक आयरन डेफिशिएंसी थैलेसीमिया भी हो सकता है। सीरम फेरेटिन आप चेक कर लोगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक कर लो। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लो। अगर सिम्टोमेटिक है तो ट्रांसफ्यूजन दे दो, एसिम्टोमेटिक है तो मुंह से उसको खाने के लिए दे दो। 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ऊपर रखना होता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी हमने। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ब्रीच डिलीवरिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, फ्लेक्स्ड है, फुटलिंग है, ये मैंने ऑलरेडी दिखाई है पहले वाली वीडियो में, जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड की है 1 घंटे वाली। ठीक है, उसमें देख लेना। बाइकार्नुएट यूट्रस की नाम बाइकार्नुएट हो सकता है, और कॉर्नल इम्प्लांटेशन, कॉर्नल प्लेसेंटा प्रीविया, ओलिगोहाइड्रोमनियाज, पॉलीहाइड्रोमनियाज कॉमन काज ऑफ ब्रीच डिलीवरी में हमारे पास है। मैनेजमेंट किस तरह करनी है वो देख लो। ठीक है, ये भी यार पास्ट का ही मैंने देखा। ठीक है, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन कर लो, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी कर लो, और इलेक्टिव सीजेरियन सी सेक्शन कर लो। ठीक है, फोटोग्राफ में वो कह रहा है कि डिमोस्ट्रेट क्या किया गया है, तो ये प्लेसेंटल अब्रप्शन पहली जो है ना डायग्राम, वही देख लेना, वही आई थिंक यहाँ पे भी होगी। ट्रोमा हो सकता है, यूट्राइन डिस्टेंशन, GNR स्मोकिंग है, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन होगी, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। कब मुकेंगे, अभी भी 42 और रहते हैं। हाइपरमियासिस ग्रेविडम में है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो कह रहा है हमारे पास, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड पे 7 एंड 10th वीक शो फॉलोइंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट किधर है यार, रिपोर्ट ही तो मिसिंग है, कैसे करेंगे। तो आई थिंक ट्विन प्रेगनेंसी का वो दिखा रहा है। हाइपरमियासिस ग्रेविडम पेल्विक, PIH गेस्टेशनल डायबिटीज़ एनीमिया के केस के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा जी, एंटी नेटल मेटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, नंबर 3 हो गया, तो उसने 3 बता दी हैं। बाकी वो कह रहा है कॉन्जेनिटल हम नाम ली इसके बारे में। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, फीटल में ट्रैप, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, और TTS के ट्विन टीम ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है। इंस्पेक्शन में एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखा जाएगा। पाल्पेशन में FH फीटल हार्ट जो है लार्जर ने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होगा स्टेशन में। पिक्चर में फीटल स्कल दिखाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई है, ये आपकी ओब्स की बुक के अंदर है। सब ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, मेंटो वर्टिकल है। इन सब की हाइट के लिए मैंने निमोनिक बताया हुआ है। जो मेरी वीडियो देख लेगा वो निमोनिक वाली इंशाल्लाह उसको ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट होगा। वेंटोस डिलीवरी वाला ऑलरेडी हमने सारा देख लिया। इसके अंदर वो सिलिकॉन का हो सकता है या मेटेलिक हो सकता है कप। ठीक है, नॉर्मल हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राफी आई थिंक कोई दिखाया, बाइलेटरल हाइड्रोसेफेलिस, अब वो दोनों ट्यूब्स दिखाई होंगी। सेप्टेड यूट्रस दिखाया होगा, डबल यूट्रस दिखाया होगा, या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होगा। तो यूट्रस की टाइप लाजमी फिंगर टिप्स पे कर लेना, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट है, जो भी है। ठीक है, बाकी अबार्शन की टाइप अच्छे से कर लेना। वो कह रहा है कि अगर तो जिनके अंदर आई आ रहा है ना, उनके अंदर हमारे पास इंटरनल ओस क्लोज होती है। ठीक है, इंटरनल ओपन होती है। इनएविटेबल और इनकम्प्लीट के अंदर इंटरनल ओस हमेशा ओपन होगी, बाकी सब में क्लोज होती है, बस ये याद कर लो। बाकी मैंने इसका निमोनिक भी ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताए हुए हैं। हैवी वेजाइनल ब्लीड है, और यहाँ पे सर्वैक्स डायलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर रह गया, तो इनकम्प्लीट मतलब हमारे पास अबार्शन हुआ है ना। तो बाकी रीअश्योर करना है अकॉर्डिंग टू हाइड्रो डायनामिक स्टेट, अरेंज करना है, ब्लड को कंसेंट लेनी है, और क्यूरेटाज के ज़रिए हमने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ना हमने निकाल देना। ठीक है, बाकी कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया की हेमरेज हो गया, बाकी इंजरी देख लेना। अच्छा जी, यहाँ पे 3rd डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का कोई केस था। ठीक है, जिसके अंदर अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस यूरिनरी, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है। डिफ़िकल्टी मैं देख रहा हूँ मोस्टली पास्ट के जो है ना उसने जो एनुअल रिटर्न वाले हैं वही यहाँ पे दे रहे हैं वो। स्पेसिमेन दिया गया, आइडेंटिफाई पिक्चर, कॉपर टी डिवाइस, आई थिंक वो टी शेप का कोई दिखाया होगा इसने। ठीक है, इसके परफोरेशन वैसे मैंने ये ऑलरेडी ये हमने किया हुआ पहले। फोटोग्राफ में आइडेंटिफाई द ग्राफ है, CTG ऑलरेडी हमने कर लिया। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, हार्ट रेट है, वेरिएबिलिटी है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है। ठीक है, और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का कोई इंजेक्शन होगा, सिंटोसिनोनियन उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, सेंटोकोनियन किनोन, सेंटोकाइनोन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है ना वो डिलीवरी करना है अगर इंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी है, कंट्रोल कॉर्ड कंट्रोल। डायबिटिक मदर है, मैक्रोसोमिया का शिकार होगा। ठीक है, तो शोल्डर डिस्टोशिया बाकी। अच्छा जी, सेट लास्ट वाला 6 वाला, यार दिस इज़ द लास्ट स्टेशन,
होपफुली अब इतना हो गया होगा कि अब इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसको कवर। लॉस ऑफ एक्सेसिव क्लियर फ्लूइड थ्रो दी वजह, मतलब घड़े की तरह अगर पानी निकल रहा है ना, तो रेप्चर मेम्ब्रेन हो चुकी है मेरी जान, ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्री टर्म लेबर हो गया, कोरियो एमनियोनाइटिस के अंदर हो सकता है। अब वो कह रहा है कि 3 रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, मिड स्ट्रीम यूरन करा लो, एंडोसर्वाइकल स्वैब ले लो, सी रिएक्टिव प्रोटीन अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोनेक्टिन करवा लो, स्टीराइड, और एंड पे उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है ताकि उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि पुट ए बॉडी इन दी एक्सटेंडेड ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया। इज़ वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल इन दी ब्रीच में? यस, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। ब्रीच विद एन अदर कॉम्प्लिकेशन, एस्टिमेटेड फीटल वेट देख लो। अगर उसका जो है ना हमारे पास मैकेनिकल डिफ़िकल्टी हो सकती है, शोल्डर के ऊपर कोई इंजरी हो सकती है। बाकी वो कह रहा है कि ये सी सेक्शन के लिए उसको हमने ना रिकमेंड कर देना। पूरे क्वेश्चन सिनेरियो यहाँ पे नहीं आ रहे। स्टेप ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी आर शोन, अब मैं कैसे बताऊँ। वेंटोस का वही 3 इडियट वाला जो है ना उन्होंने यूज़ किया होगा, तो इसके अंदर वो आ रहे हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंसेंट है, राइट साइड अप्रोच है, वो सारी की सारी आपको हिस्ट्री वाली बता रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा क्या है यार, इंपॉर्टेंट कुछ है तो मिलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर, इसके अंदर वो कह रहा है कि गाइनियोपिडी में आई है, मास एब्डोमेन, एब्डोमिनल मास है, वेट लॉस है, तो मतलब वेट लॉस है, कैंसर है, कोई ट्यूमर है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब ट्यूमर की आपने लाजमी क्लासिफिकेशन करनी है, बुक पढ़ के जाना। अगेन सेइंग, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं फिर। नॉर्मल लॉस ऑफ नॉर्मल मेस्टल साइकिल ऑलरेडी डिस्कशन की है मैंने। गर्ल्स को कहा था 80 ml से कम होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, डी एंड सी, स्टेरोस्कोपी, एंसिड दे दो, एंटीफिब्रिनोलिटिक दे दो। बाकी वही सिनेरियो रिपीट्स हो रही हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अब इसके अंदर कौन सा यूज़ किया, सक्शन कैनुला विद दी सक्शन क्यूरेट आर्च, ये भी एक स्टील का हमने देखा था ना। ठीक है, तो वही है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर हमने यूज़ किया था इसको। ऑलरेडी ऊपर ये स्लाइडें आ चुकी हैं। और क्या है, डायलेशन और क्यूरेट आर्च प्रोसीजर का नाम अब यहाँ पे पूछ रहा है। अब वो दिखाएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई इंशाल्लाह कर लेंगे। बस बुक की पिक्चर्स जो है ना वो यार देख के जाना, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और क्या, इमीडिएट एमरजेंसी सी सेक्शन हो गया। हाँ, ये देखो, वो कह रहा है कि G8P6+1 केम इन द टर्म ऑफ द एस्टेब्लिश लेबर हो गया। एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन में हमारे पास ये फाइंडिंग है। कमेंट ऑन लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, लाई बेसिक ट्रांसवर्स लाई विद शोल्डर प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स ऑफ द आर्म, मतलब वही एक डायग्राम ऊपर देखी थी ना जिसमें उस बच्चे का हाथ उसकी वजाना से बाहर आ रहा था। ठीक है, तो वो उसी को वो डिस्कशन कर रहा है। ये भी प्रीवियस वाला सिनेरियो है। वी कमिंग कंप्यूटर यूनिट है, मेटेलिक कप, सिलेस्टिक कप, वही। ये ऑलमोस्ट सारी हमने कर ली हैं। ठीक है। और अगर कोई रहती है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मारो और उसको कर लो बस। दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कोई मेरी यार एफर्ट जो है ना वो हो गया। अभी मैंने बस रोज़ा रखना है, तो दुआ करना मुझे भी अपने रोज़ा में अफ्तारी में यार याद रखा करो। आई नो कि मैं कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन जितना बंदा इन चीज़ को आता है ना वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लायक हूँ खुद भी सीखने से खाने के मराज में हूँ, लेकिन यार माफ़ कर दिया करो। लोग फिर थोड़ा सा कमेंट उस तरह के करते हैं, दिल टूट टूट जाता है। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ कि अब मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि प्लीज़ उसको भी अपलोड कर दें, बेड साइड को भी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मुझसे हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।